आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ केडियोनॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया जुड़े हैं, उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय उनकी अप्रोच क्या रहने वाली है। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहला गुड सवाल मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल, ग्लोबल समीकरण कैसे बैठ रहे हैं? डॉलर इंडेक्स गिरा लेकिन वापस अब 99 के ऊपर आ गया, और कहीं ना कहीं अमेरिकी जो बॉन्ड यील्ड्स थी वहां से भी सिग्नल मिले मार्केट को। लेकिन आप कैसे देख रहे हैं सारे के सारे सिग्नल, गोल्ड, सिल्वर, डॉलर इंडेक्स, ये सब क्या कह रहे हैं? डॉलर इंडेक्स पे बहुत महत्वपूर्ण आज आपको अपडेट एक देना है, वो मैं 2 मिनट बाद आता हूँ। सबसे पहले जहां लोगों के दांव लगे हैं, तो जो गोल्ड और सिल्वर पर हम कंटिन्यूअस बेरिशनेस मेंटेन कर रहे थे, कल हमारा कॉल उस पर रिवर्स हो चुका है और हमारे क्लाइंट्स अब अपनी शॉर्ट काट के लॉन्ग हो चुके हैं। उसके बाद अगर 8-10% गोल्ड बढ़ भी गया तो पुलबैक्स में लेना है। क्रूड पर जो अपनी बात हुई थी जब $116 के नीचे चलना शुरू हुआ था कि अंतोगत्वा 55 जाएगा, और पहले 76 जाके वापस 97-98 आए, वो 102 जाके कल क्रूड ने वापस उसके पांव टूट गए और एक शार्प फॉल ट्रंप के स्टेटमेंट के साथ आते के साथ जो क्रूड ने एक रिबाउंड दिया है, हमें अगला पड़ाव क्रूड पे 75-76 दिखता है और वहां से कुछ रिबाउंड अच्छा सा बन के अंतोगत्वा 55 दिखता है। ये क्रूड एक स्कैरसिटी ड्रिवन लॉजिस्टिकल क्राइसिस के कारण बुलिश कॉन्ट्रैक्ट रहा, जो एक भयंकर स्क्वीज मच गई। गोल्ड और सिल्वर जो अपनी अति पहले ही मचा चुके थे इस वॉर के स्टार्ट होने के पहले, और अब हम उसको डॉलर इंडेक्स से जोड़ेंगे। जो गोल्ड या तो सुपर करेंसी की तरह बिहेव करता है जब करेंसी मार्केट्स में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है, या सुपर एसेट की तरह बिहेव करता है जब एसेट मार्केट्स के अंदर में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आता है। वो गोल्ड एक्सेसिव स्पेक्युलेटिव बबल पहले ही बना चुका था, इसलिए इस वॉर के दौरान गोल्ड सिल्वर घटते गए और लोगों को आश्चर्य होते गया, क्योंकि वो अति पहले मच गई थी। और उस अति के बाद अब अगर वॉर के कुछ सिकुड़ जाने की, सिमट जाने की, कुछ मीठी बातों की शुरुआत हो रही है और उस वक्त ये विरोधाभास है कि गोल्ड सिल्वर बढ़ रहे हैं, तो देखिए एक टेक्निकल ट्रेडिंग है, स्पेक्यूलेशन है। दो वॉर हो रहे हैं, एक जमीन पर हो रहा है और दूसरा मार्केट्स के अंदर लोगों के माइंड में हो रहा है। कल भी कुछ एलिगेशंस थे, यूएस में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, तो उस पर हम ज्यादा नहीं बात करेंगे। तो बहुत सारी चीजें संसार में संभव है। तो हम सिल्वर पे वापस 90 तक की मूव देख रहे हैं, 50% निचले भाव से, गोल्ड पे 25%, और क्रूड का ये भी हो गया। अब आते हैं आपके डॉलर इंडेक्स पर। देखिए डॉलर इंडेक्स में एक बहुत विचित्र बात इस बार हो रही है। हमने आपसे पिछली बार भी कहा था कि 102-3 जाए बिना 92 हो जाए। कल हमारा कॉल रिवाइज हो गया, इंटरनल नोट सर्कुलेट हो चुका है कि हम अब डॉलर इंडेक्स पर 89 तक की संभावना को देखते हैं। वो एक दिन में थोड़ा घट गया, वापस ऊपर आ गया। तो देखिए डे टू डे चाल अपनी चलेगी। 2.5 से 3 महीने में अगर 10% तक डॉलर लुढ़कता है, तो हर बार क्या होता है, डॉलर जब बाकी करेंसीज के सामने स्ट्रांग होता है, येन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब डॉलर कमजोर होता है, येन और ज्यादा कमजोर हो जाता है। येन डॉलर की परछाई की तरह काम करता है, पर इस बार उल्टा हो रहा है। ये डॉलर इंडेक्स की स्लाइड विल बी लेड बाय एक्सट्रीम स्ट्रेंथनिंग इन द येन। 18 से 20% तक अगर येन डॉलर के सामने मजबूत हो जाए और 15% यूरो के सामने मजबूत हो जाए, और यूरो की 62% वेटेज है, तो देखिए ये येन कैरी ट्रेड अनवाइंड करेगा। और जहां स्पेकुलेटिव एक्सेसेस हैं अभी भी, जो कि कोरिया के मार्केट में है, जापानीज इंडेक्स में है, ताइवान में है, कुछ हद तक एआई के स्टॉक्स में भी है, तो वो स्पेकुलेटिव एक्सेसेस एक तरफ करेक्ट कर सकती है, और दूसरी तरफ गोल्ड सिल्वर का जो गेम है वो ये है कि एक रैली ही हम फोरकास्ट कर रहे हैं वापस 90 तक, कोई बुल मार्केट फोरकास्ट नहीं कर रहे हैं। हमारा कॉल है इवेंचुअली सिल्वर 40 भी जाएगा। तो गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, डॉलर और ये येन का जो ट्रेड है, उसके साथ अनुज जो अपना आईएनआर यूएसडी जो अति मचा चुका है। देखिए डॉलर इंडेक्स के साथ साथ ही हमारा रुपी भी चले जरूरी नहीं है। हमारी एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन करने के लिए आरबीआई की एक्टिविटी रुपी की चार्ट को फेज इन फेज आउट कर देती है। तो हो सकता है कि यहाँ से रुपी डॉलर भी हमको 82-83 तक की चाल किसी भी टाइम डेवलप हो सकती है। एक बार हम मरे पड़े हैं, पर एक घूमना चाहिए, यहाँ से अति मची हुई है। तो ये हमारा ग्लोबल समीकरण है, और ग्लोबल इंडिसेस के अंदर 6 से 7% तक की अपस्विंग की जगह अभी भी नैस्डैक एसएनपी में बनी हुई है। फुटसी जो बहुत ज्यादा गिर गया था वो वापस न्यू हाई तक जाए, तो घूम फिर के हो सकता है इंडिया मार्केट आउट परफॉर्म कर जाए। ओके, इंडियन मार्केट अगर आउट परफॉर्म कर जाए, अब आप ये कह रहे हैं, तो क्या इस साल फिर निफ्टी
सरप्राइज करके ऑल टाइम हाई भी हिट कर सकता है, आप ये कह रहे हैं फिर? ये तो मैं लगातार मेंटेन कर रहा हूँ कि देखिए सामान्य सी बात है। हाँ। 27,000 की निफ्टी हो जाना कोई भी असामान्य बात नहीं है। वो मात्र रिट्रेसमेंट होगा। देखिए बहुत कॉम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है हमारे मार्केट में 2000 सितंबर की 24 की टॉप के बाद। जहाँ बी ग्रुप की धुलाई हो चुकी है, कचुम्बर बन गया उन स्टॉक्स का और बहुत ज्यादा गिर गई है स्मॉल कैप इंडेक्स। तो ना सिर्फ हम निफ्टी के अपने पुराने हाई को रीटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स भी अगर अपने पुराने हाई को रीटेस्ट कर देगी तो 15% की रिटर्न निफ्टी पे है और स्मॉल कैप इंडेक्स 40-45% की रिटर्न दे जाए तो कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं होगी ये। और हो सकता है हम 27,000 जाने के बाद आज के भी इस लेवल पे वापस आए और इस 27,000 को भी देखो अनुज टुकड़े टुकड़े में खेलना है। कल वो ट्रंप की मीठी बातों के साथ एक साथ गिफ्ट निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़ गया, आज खाली 300 पॉइंट ऊपर है। अब हम अगर इंट्राडे में आज सवेरे हमने सारे ग्लोबल चार्ट्स को एनालाइज करके अपने क्लाइंट्स को कहा कि सम टाइम्स ड्यूरिंग द डे वापस एक बार 1000 पॉइंट की निफ्टी की थ्रस्ट का सिग्नल आएगा तब हम अपडेट उस वक्त करेंगे अपने क्लाइंट्स को। पर जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद नहीं होती है तो आपने जो पिछले 4-5 दिन से बहुत सावधान रहे, मार्केट में हाराकिरी आ सकती है, उस कॉल को नेगेट नहीं किया जा सकेगा। जब तक 24,000 के ऊपर निफ्टी बंद नहीं देती है तो बस 1 दिन की 2 दिन की कोई 1000 पॉइंट की ट्रेडिंग का ही अभी एटीट्यूड इंडेक्स पे बना है। इंडिविजुअल बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके टॉप्स और बॉटम्स सेम उसी तारीख को नहीं होंगे जिस दिन निफ्टी के होंगे और सेम उनमें उतनी परसेंटेज मूव नहीं होगी जितनी निफ्टी की होगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां रोज 3-4 स्टॉक्स में हमारे यहाँ इंटरनल बाई कॉल बाई की रिसर्च जनरेट होती जा रही है जो हमारे क्लाइंट्स को हम भिजवाते जा रहे हैं। ओके, तो सुशील जी ने जो कहा कि 24,000 तक जब तक ना कट जाए ऊपर की तरफ, स्टेबिलिटी नाम का शब्द का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। अच्छा सुशील जी, कुछ स्टॉक्स जहां पे ठीक है, इस वॉर के बीच में एक बहुत सिवियर प्राइस डैमेज हुआ था, बहुत सिवियर प्राइस डैमेज, उसमें एलएनटी को देखिए आप सबसे ऊपर है ना, जिनका यहाँ पे इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या है? जो 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 प्राइस पैटर्न है वो क्या कह रहा है आपको यहाँ पे इस वक्त? तो अपनी ये बात तो पिछले मंगलवार को वीरू जी हो गई थी कि एक बार एलएनटी अगर निफ्टी 27,000 की चाल देता है तो एलएनटी भी एक नया हाई बनाएगा। और हम अभी से इंटरनली ये डिस्कस करके बैठे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का काम नहीं है, अभी एलएनटी के अंदर में सिर्फ एक ट्रेडिंग की बेट है। हो सकता है वापस 4200-4300 जाने के बाद फिर से एलएनटी अगले मार्केट फॉल में 27,000 से अगर निफ्टी वापस 22,000 आती है तो उस मार्केट फॉल में एलएनटी सीरियसली डैमेज होकर के क्या पता 2800 तक भी गिर जाए। तो एक बार यहाँ से 4200 फिर वापस 2800, निफ्टी 27,000 वापस 22,000। अभी तक का पिक्चर ये है, पिक्चर बदलेगा तो हम बदल जाएंगे। ओके, ये हो गई एलएनटी की बात। ठीक, ऐसा ही एक स्टॉक और रखता हूँ सुशील जी आपके सामने, बहुत वाद विवाद रहा बीते हफ्ते एचडीएफसी बैंक को लेकर, है ना, आपने भी स्टोरी सुनी होगी। इस प्राइस पे आपका आउटलुक क्या बन रहा है? देखिए ऐसा है, हम पिछले साल में 2025 में जब ये लगातार मेंटेन करते गए कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें एचडीएफसी बैंक लेनी नहीं है, तो हमारी निंदा नहीं हुई, भर्त्सना हुई। और भाव के पैटर्न्स काफी सारी चीजों को इंडिकेट करते हैं, बड़े फंड्स के एक्शन को, बड़े इन्वेस्टर्स के एक्शन को, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट्स को। और आज जब चारों तरफ ये त्राहिमाम मच गई कि एचडीएफसी बैंक तो लेना ही नहीं है, ये गवर्नेंस इशू है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, ये सैचुरेटेड है इसकी ग्रोथ। तो चार्ट्स के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में कोई धुआंधार तेजी वापस बन के 62,000 का भाव लौट के आता है तो बैंक निफ्टी 62,000 की यात्रा को पूरी तभी कर पाएगा जब एचडीएफसी बैंक 1050 क्या पता 1100 तक चला जाए। तो 750 के स्टॉक में अगर आपको 1100 तक यानी 40 से 50% तक की चाल जिस एचडीएफसी बैंक को अब सारी लॉजिकल फैकल्टी से लोगों ने कंप्लीटली राइट ऑफ कर दिया, वो कंप्लीटली सरप्राइज कर सकती है। हमारे क्लाइंट्स के पास ये इंटरनली एक एक्सट्रीमली स्ट्रांग बाई एंड होल्ड कॉल है। और देखिए मैं कोई भी स्टॉक्स पे टिप्पणी तभी करता हूं जब हम पहले उस पर गहरी रिसर्च कर चुके हैं और इंटरनली हमने अपने क्लाइंट्स को पहले बता दिया। तो ये आपके दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि अपने अपने एडवाइजर से खुद के लिए वो चीज सूटेबल है कि नहीं उसको डिस्कस करके ही एक्शन ले। बात बहुत ज़रूरी है और ये डिस्क्लेमर भी स्क्रीन पर रख देते हैं कि जो भी स्टॉक्स इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस हो रहे हैं सुशील केड़ा जी की तरफ से वो अगर आप ट्रेड ले रहे हैं तो ये समझिए कि उनके क्लाइंट्स की
इसमें ऑलरेडी पोजीशन हो सकती है, ये चीज़ समझनी आपके लिए ज़रूरी है। सुशील जी, तो फिर कोई और स्टॉक्स इस समय आपके रेडार पर आ रहे हैं या अभी थोड़ा-सा समय देंगे मार्केट को स्टेबिलिटी का, या फिर स्टॉक्स हैं आपकी देखिए फायरिंग लिस्ट में? देखिए, इस पैंडेमोनियम के अंदर एक तरफ पूरा बाज़ार खराब लग रहा है, पूरी दुनिया खराब लग रही है और वो एआई को लेकर के लोगों ने थोड़ा-सा मुझे इस बात को रोचक तरीके से रखने की आप अनुमति देंगे। एआई आ जाएगा तो मतलब टीसीएस के पास कोई काम नहीं बचेगा, टीसीएस फिर पान की दुकानें खोलेगा और एआई के एप्लीकेशंस को बनाना और संसार को एआई की सुविधाओं से लैस करने का काम पान वाले करेंगे। इस लेवल की इर्रेशनल थिंकिंग चल रही है। 1 मिनट के लिए इतिहास में 5000 साल पहले आप जाइए, जब व्हील का इन्वेंशन हुआ था, तो संसार के सारे कुम्हारों को उस वक़्त व्याकुलता मची होगी कि एक व्हील से तो बहुत सारे पॉट्स बहुत जल्दी-जल्दी बन जाएँगे, तो हम सबके पेशे खत्म। पर एक गलत था सोच। पॉटरी बिकेम मच मोर सोफिस्टिकेटेड, पॉटरी बिकेम मच मोर एफिशिएंट। दुनिया भर के तरह-तरह के नए मिट्टी के और सामान बनने लग गए और बड़ी संख्या में बनने लग गए और लोगों को उपलब्ध होने लग गए। थोड़ा-सा एक उदाहरण के तौर पे समझिएगा, इर्रेस्पॉन्सिबल बात नहीं है। अगर अब जापान में एआई बेस्ड आप कस्टम मेड, टेलर मेड गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना सकते हो अपनी लोनलीनेस के लिए। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को एआई से बनी हुई को कस्टमाइज़ करने के लिए रामू पान वाला आएगा या टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनियों को नई बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ को कैप्चर करने के लिए ये लोग बेस्ट गियर्ड है। इस सवाल का जवाब पूरी तरह से आज कोई नहीं दे पाएगा। तो चार्ट्स के आधार पर एक्सट्रीम ओवरसोल्ड ज़ोन से पूरी अपनी साइक्लिकल पैटर्न को कंप्लीट करके हमारे यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स के लिए लास्ट 6-7 दिनों में सारे के सारे लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स पे बाई फॉर डिलीवरी एंड होल्ड कॉल आ चुका है। और जिन्हें ये विस्मय है, संशय है, एक चीज पूछता हूं मैं, 2020 के कोविड लो का भाव आज टीसीएस पे है, ठीक है? तो संसार में जीरो तो कुछ नहीं होता है। इवन फिजिक्स के अंदर एब्सोल्यूट जीरो -273.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कोविड लोस पे जब संसार को ताला लग गया था, उस भाव पे अगर आज टीसीएस मिलता है, तो फिर आप निवेश अब नहीं करोगे तो कब करोगे? तो हमने इस थीसिस पे अपने रीजनेबल स्टॉप लॉसेस के साथ आईटी स्टॉक्स में बाइंग शुरू कर दी। और देखिए एक चीज है अनुज, आप 40 साल का इतिहास उठा के देखो, जब-जब बाजार तीव्र भय से निकलकर रिलैक्स होना शुरू होता है, बाजार थोड़ा बिलीफ की तरफ बढ़ना शुरू होता है, सबसे पहले हाई अर्निंग्स विजिबिलिटी के सेक्टर्स में आईटी में और एफएमसीजी के अंदर में सेफ हेवन बाइंग चालू होती थी। तो आईटी में इस बार वो क्वेश्चन मार्क और बड़ा लग गया, इसलिए हमें और ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखती है। और एफएमसीजी के स्टॉक्स में जिस स्टॉक पर अभी तक हम संदेहास्पद नजरों से जिसकी चार्ट को देखते थे, टाटा कंज्यूमर, अब हमारे यहाँ पे उसमें भी बाई एंड होल्ड फॉर 6 to 8 months फॉर ए 40% रिटर्न। अब लास्ट लैगार्ड टाटा कंज्यूमर में भी वो बाई का सेटअप आ चुका है। तो एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, आप दुनिया भर के एफएमसीजी स्टॉक्स बाई एंड होल्ड हमारे यहाँ है। आईटी है। अब अगर बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स पर अनुज, मैं कंटिन्यूअसली बहुत लंबे टाइम से लॉन्ग टर्म बेरिशनेस में हूं कि इन्वेस्टर के लिए अब रिटर्न नहीं है या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। जितना बजाज फिनसर्व घट चुका है और जहां मैं कुख्यात हूं, नोटोरियस हूं अगेंस्ट द हर्ड ये कॉल करने के लिए कि 10 साल की साइकिल पूरी हो गई, हमारे यहाँ पे इंटरनल बजाज फिनसर्व में नया कॉल जो आके क्लाइंट्स के साथ डिस्कस हो चुका है कि आश्चर्य मत करिएगा, अगली ट्रेडिंग मूव में अगर बजाज फिनसर्व सरप्राइज करके 40-50% तक की भी चाल दे दे, अगला फलक्रम 2100 का 2100 क्रॉस कर गया तो 2500 तक भी जा सकता है। तो सारांश में बात ऐसी है अनुज, इंडिविजुअल स्टॉक्स जो है ना, इस बाजार को बहुत बुरी तरह से सरप्राइज कर सकते हैं। यहाँ बेच के मंदी करके सौदा करने वाले के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है और धीरज के साथ संयम से थोड़ा डिलीवरी उठाने वाला अंतोगतवा जीतेगा। चलिए, सुशील जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और थोड़ा-सा ह्यूमर भी प्रोवाइड करने के लिए। इस शो को अब समेट